दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं रिपोर्ताज को लेकर के। हिंदी रिपोर्ताज। रिपोर्ताज एक आधुनिक विधा है हिंदी साहित्य में, और विशेष रूप से एक फ्रांसीसी यानी कि दूसरे देश की विधा है। भूमंडलीकरण के युग में विधाएं भी और साहित्य भी खूब आदान प्रदान होता है, तो उसका प्रभाव भाषा का, साहित्य का दूसरे देश पर, दूसरे व्यक्ति पर, दूसरी भाषा पर पड़ता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो कुछ प्रभावित करती हैं, नई होती हैं, आकर्षित करती हैं, और जिनमें कुछ विशेष बात हो तो उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे ही रिपोर्ताज भी अपने यहाँ स्वीकार किया गया है। रिपोर्ताज शब्द फ्रांसीसी है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। विद्यार्थियों, रिपोर्ताज हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी है, पाठ्यक्रम में भी है, और अकादमिक रूप से अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मेरी वीडियो, लगभग सारी वीडियो ऐसे में टाइप करके आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ, मैटर। चूँकि मैं एक तरफ़ा सिर्फ आपको बोल के सुनाऊँ तो वो चीज़ आपको सुन भी रही है, लेकिन आप मुझे देखें उससे बेहतर है शब्दों को देखें, आप वाक्य को देखें, भाषा को देखें, क्योंकि आप सुनेंगे भी, देखेंगे तो अधिक प्रभावित होंगे और ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसमें एक अलग परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको अधिक लाभ मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में चीज़ें आएँ और दुविधा न हो, इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, अन्य से कुछ अलग तरह की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रिपोर्ताज शब्द फ्रांसीसी है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग को स्वीकार किया जाता है। कई बार वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि रिपोर्ताज के जनक किसे कहा जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला हिंदी का रिपोर्ताज कौन सा है, किसने लिखा, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस तरह से मिलेंगे। रिपोर्ताज किसे कहते हैं? रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन, अर्थात कोई बात ऐसे कहना जिसमें कि एक सहजता हो, रस में लिप्त हो, और भाव ऐसे हों जो आत्मा को प्रभावित करें। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है उसे ही रिपोर्ताज कहते हैं। अर्थात कोई भी घटना जो लेखक ने, अर्थात लिखने वाले ने देखी हो, लेकिन उसमें ऐसी कलात्मकता पैदा करके प्रस्तुत करे कि उसका अध्ययन करने वाला, उसको पढ़ने वाला प्रभावित हो सके, प्रफुल्लित हो सके, आनंद महसूस कर सके, और निश्चित रूप से कुछ संदेश, शिक्षा तो होगी। तो जो बात मैं कर रहा था, मैं लिखता हूँ इस सब चीज़ को, तब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो इसका प्रस्तुतिकरण, मेरी आवाज़ तो आप तब भी सुन रहे हैं, लेकिन चेहरे के बजाय शब्द देखेंगे तो शब्दों का अधिक प्रभाव आप पर पड़ेगा, और दूसरी बात, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, तो उस पर आप केंद्रित रहें। तो ऐसा ही रिपोर्ताज में है। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्ताज लिखा जा सकता है। रिपोर्ताज का विषय कभी कल्पित नहीं होता। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। रिपोर्ताज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अर्थात रिपोर्ताज एक बारीक कार्य है जो लेखक, पत्रकार और कलाकार दोनों के मध्य वाला रास्ता अपना करके तब लिखा जाता है। अर्थात उसमें चमत्कार भी है, कलाकारी भी है, और एक पत्रकार के अर्थात तटस्थता, कुछ तथ्य भी, आंकड़े भी देने होते हैं। दोनों चीज़ों के बीच का रास्ता है। रिपोर्ताज गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। इसमें लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है, और उसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से जब लालित्य ले आता है, तब वही गद्य की आकर्षक विधा रिपोर्ताज कहलाती है। वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। जब कोई पत्रकार किसी घटना की रिपोर्ट करने जाता है, लेकिन उसे कलात्मक रूप से प्रस्तुत कर दे, तो वह रिपोर्ताज हो जाता है। और सिर्फ आंकड़े
आंकड़े रख करके वही प्रस्तुत करे तो वो सिर्फ रिपोर्ट हो जाएगी। ये अंतर है मतलब मूलतः। सहसा घटित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण बन जाती है। रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था। हिंदी में रिपोर्टाज की विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को है, जिसमें समाचार और विचार शीर्षक एक स्तंभ की सृष्टि की गई। इस स्तंभ में प्रस्तुत सामग्री रिपोर्टाज की ही होती थी। स्तंभ अर्थात एक कॉलम जो नियमित रूप से लिखा जाए, तो उसके माध्यम से कुछ ऐसी बातें धीरे धीरे आने लगी जिससे कि रिपोर्टाज विधा का धीरे धीरे प्रारंभ हो पाया। तो ये रिपोर्टाज को लेकर के हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई। अब हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाजों को आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये शिवदान सिंह चौहान की रिपोर्टाज हैं। तूफानों के बीच 1941 में लिखा गया, रांगे राघव का रिपोर्टाज है। स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, उपेंद्र नाथ अश्क का रिपोर्टाज है। गरीब और अमीर पुस्तकें 1958 में। नव वर्षांक समारोह में रामनारायण उपाध्याय के रिपोर्टाज हैं। देश की मिट्टी बुलाती है, भदंत आनंद कौशल्यायन के रिपोर्टाज हैं। क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्टाज है। प्लाट का मोर्चा 1952 में लिखा शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, कमलेश्वर का रिपोर्टाज है। गर्मियों में पहाड़ पर राजेंद्र अवस्थी का रिपोर्टाज है। वे लड़ेंगे 1000 साल 1965। भारत और पाकिस्तान युद्ध के ऊपर लिखा गया शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज है। युद्ध यात्रा 1972 और ब्रह्मपुत्र पर सेतुबंध धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। गुरुकुल कांगड़ी और रजत जयंती कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। नेपाली क्रांति कथा 1978, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स और हड्डियों का बना पुल फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा रिपोर्टाज है। जुलूस रुका है 1977, बाढ़ और 5 पानी खेत में 50 पानी खलिहान में विवेकी राय द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज हैं। खून के छींटे और इतिहास के पन्ने पर खून के धब्बे भगवत शरण उपाध्याय का रिपोर्टाज है। पेरिस के नोट्स, यूरोप के स्केच और अपराधों की घाटी में उगे ये जीवन फूल राम कुमार भरमर के उपन्यास हैं। भीगे मन रीते तन कृष्णा अग्निहोत्री के रिपोर्टाज हैं। लाल धरती अमृत राय का रिपोर्टाज है। मैं छोटा नागपुर में हूँ कामता प्रसाद मिश्र का रिपोर्टाज है। पैकिंग की डायरी जगदीश चंद्र जैन का रिपोर्टाज है। जब प्रभाकर पाताल गए प्रभाकर माचवे का रिपोर्टाज है। फाइटर की डायरी मैत्री पुष्पा का लिखा रिपोर्टाज है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो रिपोर्टाज को लेकर। रिपोर्टाज का अर्थ, उसकी परिभाषा और साथ साथ पहला रिपोर्टाज या रिपोर्टाज कैसी विधा है, किस तरह की विधा है, कब प्रकाशित हुआ, हिंदी में रिपोर्टाज के जनक कौन माने जाते हैं, और हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाजों को लेकर हमने आज की वीडियो बनाई। आशा है वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये उम्मीद है। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आपके मन में रिपोर्टाज को लेकर के कोई सवाल हो या अन्य कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। तो विद्यार्थियों, हम बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें और देश और समाज को सुरक्षित रखें।